नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। तो देखिए, हमारा जो है मध्य प्रदेश का संपूर्ण सामान्य अध्ययन हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम जो है इसके पहले कुछ टॉपिक्स पे हम बात कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश का जो परिचय है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं और हमारा जो है किस पैटर्न में चल रहा है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओवरव्यू किसी भी टॉपिक का और साथ में उससे बनने वाले क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए और कुछ संभावित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो नदी घाटी परियोजना होती क्या है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो जो नदियाँ होती है, हमने इसके पहले क्या पढ़े हैं, नदियाँ। ठीक है, तो नदियों के द्वारा क्या 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 किया जाता है, नदियों का जो अपवाह तंत्र है उसके अंतर्गत अगर बात करें हम, तो नदियों की जो घाटी होती है उसमें बांध बना लिया जाता है। ठीक है, क्या बना लिया जाएगा, बांध। और उसका उपयोग जो है ऊर्जा के लिए किया जाएगा, सिंचाई के लिए किया जाएगा, पर्यटन स्थल के लिए किया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं किससे प्राप्त हो रही है, नदियों की घाटी में बनाए गए बांध के द्वारा। ठीक है, इसलिए इनको जो है यहाँ पे नदी घाटी परियोजनाएं कहा जाता है। और इनका एक और नाम और दूसरा देख सकते हैं हम, इनको बोला जाता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय यानी कि यहाँ पे देखिए आप, ऊर्जा भी प्राप्त की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा सिंचाई भी प्राप्त की जा रही है और पर्यटन स्थल के लिए भी वहाँ पर निर्धारित किया जा रहा है। तो ये सारे उद्देश्य यहाँ से पूर्ण किए जा रहे हैं, इसलिए इनको जो है बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में। यानी कि नर्मदा नदी आपको पता है अमरकंटक यहाँ पे अनूपपुर जिले से निकली है। ये देखिए, ये निकली है और कहाँ जाकर ये गई है, अरब सागर। मतलब इसके बाद जो है यहाँ पे गुजरात में भी आपको देखने को मिलेगा सरदार सरोवर बांध। तो ये उसके बाद होकर जो है अरब सागर में गिरी है। मतलब इसके अंतर्गत जो भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा। जैसे बरगी परियोजना देखने को मिलेगा, तवा परियोजना देखने को मिलेगा, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मान परियोजना, जोवट परियोजना, ये सभी जो कुछ सहायक नदी और नर्मदा नदी, इन सभी के अंतर्गत हमको ये जो परियोजनाएं है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम बात करें तो नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ये हमने इसके पहले नदियों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम बात करें तो 29 बड़े बांध यहाँ पे देखने को मिलते हैं और 135 मध्यम बांध, और साथ ही देखें तो 3000 के आसपास जो है छोटे बांध यहाँ पे बनाए गए हैं। इसके अलावा नर्मदा नदी की बात करें तो 28 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो सिंचित की जाती है। ठीक है, मतलब आगे भविष्य में भी इसमें टारगेट और पूरा किया जाएगा और 3000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन यहाँ पे किया जाएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं शामिल की जाती है वो हम और देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए, ये विस्तार से ये मैप देखिए, यहाँ अमरकंटक से नर्मदा निकली है और आप देखिए बरगी है, उसके बाद तवा बांध यहाँ देखने को मिलेगा, इंदिरा सागर। ठीक है, इसके अलावा ओंकारेश्वर बांध यहाँ पे देखने को मिले उसके साथ में, और महेश्वर बांध। फिर उसके बाद मान नदी जो सहायक नदी है, यहाँ पे मान परियोजना देखने को मिलेगी। इसके बाद आप देख सकते हैं जोवट परियोजना, ये भी आप देख सकते हैं इसकी सहायक नदी पे। सरदार सरोवर ये गुजरात में देखने को मिलेगा और साथ ही आगे जाकर नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, और ये भी पता होगा आपको कि ये एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा सागर के बारे में। तो इंदिरा सागर परियोजना आपको देखने को मिलेगा, इसको जो है यहाँ पे पुनासा बांध यहाँ देखने को मिलेगा आपको, पुनासा बांध इंदिरा सागर परियोजना में। और एक प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका शुभारंभ की बात करें तो यहाँ पे इसका शुभारंभ जो है श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थी, तत्कालिक प्रधानमंत्री, उसके द्वारा किया गया था। कब किया गया था, ये 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर 1984 को इसका उद्घाटन किया गया था और निर्माण कार्य 1987 से प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर देखें तो मुख्य बांध जो है खंडवा जिले के पुनासा में निर्मित है, जैसे कि हमने बात करी यहाँ पे पुनासा बांध। और इस बांध के द्वारा जो है खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिले में सिंचाई की जाती है। साथ ही अगर देखें तो इंदिरा सागर जो है भारत में सबसे बड़ा जलाशय यहाँ पे है, जलाशय वाली परियोजना इसको बोला जाता है। और शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में। मतलब कार्य प्रारंभ तो यहाँ पे शुरू हो गया, परंतु जो विद्युत उत्पादन की जो इकाई है वो यहाँ पे 2005 में शुरू की गई थी। मतलब 125 मेगावाट की 8 इकाइयाँ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध देखें तो यहाँ पे ये जो है 92 मीटर ऊंचा देखने को मिलता है। और इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत जो है इसके उत्पन्न बैक वाटर पर हनुवंतिया टापू भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछा जाता है हनुवंतिया टापू कहाँ पे है, तो इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर पर है। ठीक है, और यह खंडवा जिले की मूंदी तहसील में है।
साथ ही अगर देखें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जल महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है मतलब जो हनुवंतिया टापू पर, और यह टापू को जो है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा विकसित एवं प्रचारित किया गया है। तो ये तो बात की हमने इंदिरा सागर परियोजना के बारे में। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे ओंकारेश्वर परियोजना की बात करें तो ओंकारेश्वर हम देख सकते हैं ये भी एक प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपल मतलब जो एम होते हैं या पर्पस के लिए यहाँ पे बनाई जाती है, मल्टीपर्पस जो प्रोजेक्ट है जिसे बहुउद्देशीय परियोजना बोला जाता है। इसका शुभारंभ अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था, और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ये स्थित है ओंकारेश्वर परियोजना। ठीक है। इसके अलावा 1.45 लाख हेक्टेयर भूमि इसके द्वारा सिंचित की जा रही है, 1.45 लाख हेक्टेयर भूमि, और इस परियोजना के द्वारा 520 मेगावाट जो जल विद्युत परियोजना है उसका लक्ष्य रखा गया है। बाद में देखते हैं हम महेश्वर परियोजना। तो महेश्वर परियोजना की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर ही है। नर्मदा घाटी के प्रथम चरण में निर्मित इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर परियोजना से छोड़े गए, मतलब देखिए इससे जो पानी छोड़ा गया था ओंकारेश्वर के द्वारा जो पानी छोड़ा गया था वो महेश्वर। तो हमने अभी देखे पीछे आप देखिए, जैसे देखिए इंदिरा सागर परियोजना, फिर उसके बाद ओंकारेश्वर और महेश्वर कौन से नंबर पर है? 3rd नंबर पर यहाँ साथ में। तो यहाँ वही बात बोली जा रही है कि महेश्वर जो परियोजना है वो इंदिरा सागर परियोजना और ओंकारेश्वर परियोजना के द्वारा जो पानी छोड़ा गया था उसके आधार पर ये जो है छोटी परियोजना है निर्मित की गई थी खरगोन जिले में। महेश्वर बांध यहाँ पे निर्मित किया गया था, और इसकी क्षमता की बात करें यहाँ पे तो जो 400 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन यहाँ लक्ष्य रखा गया है। फिर बात करते हैं सरदार सरोवर की। सरदार सरोवर आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको गुजरात में। ठीक है। और नर्मदा नदी पर बनाया गया सबसे लास्ट हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सरदार सरोवर परियोजना। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये सरदार सरोवर परियोजना एक अंतर्राज्यीय परियोजना है, और इसकी आधारशिला जो है 1961 में रखी गई थी। किसके द्वारा? ये जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा रखी गई। और परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर 138 मीटर ऊंचा तथा 1210 मीटर लंबा यहाँ पे बांध बनाया गया है। ठीक है। और इसकी जो क्षमता की बात करें तो जो विद्युत उत्पादन की क्षमता है 1462 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन यहाँ पर हो सकेगा। और 3 राज्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो मध्य प्रदेश है ही, साथ में गुजरात भी है, और साथ में महाराष्ट्र भी है। 3 राज्य यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात को जो है यहाँ पे इस अनुपात मतलब इनको अनुपात डिफाइन किया गया है कि विद्युत एक निश्चित अनुपात में इनके द्वारा जो है उत्पादित और वितरित की जाएगी। ठीक है। जिसमें जो है मध्य प्रदेश को इससे जो है उत्पादित विद्युत 57% ही मिल सकेगी, यानी कि मध्य प्रदेश को टोटल 100% में से कितनी प्रतिशत विद्युत मिलेगी? 57%। और इसके अंतर्गत जल विवाद का बंटवारा के लेकर जो है एक समिति भी घोषित की गई थी जिसे खोसला समिति बोला जाता है, AN खोसला समिति। 1969 में न्यायमूर्ति B रामास्वामी के नेतृत्व में ये जो है इस न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। और आगे चलकर देखें तो इसमें जो है यहाँ पे हम देखें तो 0.50 मिलियन एकड़ फीट राजस्थान को यहाँ पे जो है इसमें पार्टीशन मतलब जो अलग अलग जो विद्युत है इसका वितरण किया गया। और इसी के अंतर्गत देखें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने को मिलती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, मैंने पूछा था आपको कि बताना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप इनको जानते होंगे। ठीक है। लौह पुरुष के नाम से ये जाने जाते हो, और इन्हीं की जो प्रतिमा को यहाँ पे बनाया गया है। कहाँ पे? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जो 182 मीटर ऊंची यानी कि 597 फीट ऊंची जो है। और इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को इनके जन्म दिवस पर नरेंद्र मोदी मतलब जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसका डिजाइन किसने किया? श्री राम सुतार ने। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं तवा परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर ही आपको देखने को मिलेगी। तो तवा परियोजना की अगर बात करें तो ये जो है इसका शुभारंभ 1958 में किया गया था, 1958 में, और पूर्ण यहाँ पे जो हो गई 1978 में हो गई। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 20 साल के आसपास ये इसमें समय लगा। होशंगाबाद जिले के इटारसी तहसील के अंतर्गत ये जो है रानीपुर ग्राम में नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी तवा नदी के अंतर्गत ये जो है बांध बनाया गया है। और 2.47 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाएगी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान व बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य की पश्चिमी सीमा ये बनाता है। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं तवा परियोजना के बारे में। फिर बात करते हैं रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई परियोजना जो है जिसके अंतर्गत हम देखें तो ये जो है जबलपुर जिले के तिघोरा ग्राम में है। और ये जो है बरगी मतलब हम देख सकते हैं
जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है वर्गी नदी, वर्गी पर ये निर्मित है। 90 मेगावाट यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मान परियोजना की बात करते हैं। मान परियोजना जो है यह परियोजना नर्मदा की सहायक नदी जिसको हम बोलते हैं मान नदी। अब नर्मदा की सहायक नदी टोटल 41 है, कुछ दाएं तरफ से आती है कुछ बाएं तरफ से आती है। तो अगर सहायक नदी में भी बना है तो भी नर्मदा घाटी परियोजना कहलाएगा। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत ही वो आएगा। और ये जो है मान परियोजना कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? धार जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है, 133 मीटर लंबा तथा 53 मीटर ऊंचा यहाँ पे कंक्रीट का बांध बनाकर निर्मित किया गया है। फिर बात करते हैं यहाँ पे देखिए शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना। तो ये जो है आज़ाद सागर परियोजना, ये जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं जोबड़ बांध कुक्षी से कुक्षी से इस बांध को जल अपवहन किया जाता है और अलीराजपुर के पाटा गांव में ये बनाया गया है। फिर बात करते हैं शहीद भीमा नायक। तो ये इसकी बात करें यहाँ पे, चलिए शहीद भीमा नायक परियोजना की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है इसको लोअर गोई परियोजना भी बोला जाता है। और ये कहाँ पे है? ये आपको देखने को मिलेगी बड़वानी जिले में। बड़वानी जिले में ये देखने को मिलेगी पंचकुला गाँव। और ये सहायक गोई नदी पर ये देखने को मिलेगा नर्मदा की। फिर देखते हैं हालोन परियोजना। तो हालोन परियोजना आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये मंडला जिले में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई कुछ मतलब जो हाँ हम देख सकते हैं नर्मदा घाटी परियोजना। इसके बाद हम बात करते हैं चंबल घाटी परियोजना। तो चंबल नदी घाटी परियोजना में मात्र आपको 3 परियोजना देखने को मिलेगी। तो चंबल कहाँ से निकली आपको पता होगा, इंदौर के मऊ से निकली है। और जाकर मंदसौर में आपको एक बांध देखने को मिलता है परियोजना गांधी सागर। उसके बाद जैसे राजस्थान में प्रवेश करती तो वहाँ देखने को मिलेगा राणा प्रताप सागर। उसके बाद जवाहर सागर परियोजना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं, जैसे पहला जो है कहाँ देखने को मिलेगा? गांधी सागर मंदसौर में, फिर राणा प्रताप सागर, उसके बाद जो है जवाहर सागर। तो ये 3 मुख्य रूप से यहाँ बांध देखने को मिलते हैं। और चंबल घाटी परियोजना की अगर बात करें तो इसकी न्यू जो है हमको देखने को मिलता है यहाँ पे 1953 से 54 के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। और दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, पहली कौन सी है? नर्मदा नदी। और मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए इंदौर मतलब यहाँ इंदौर से निकली है तो राजस्थान में गई है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और यह परियोजना यमुना का दक्षिण पश्चिम सहायक नदी चंबल नदी पर निर्मित की गई है। तो ये चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर, इसमें पहला बांध देखें तो गांधी सागर देखने को मिलता है। और गांधी सागर इसका उद्घाटन जो है मतलब शिलान्यास या उद्घाटन बोले तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1954 में किया गया था, 7 मार्च 1954। और 1960 में ये कंप्लीट हो गई। मंदसौर जिले के भानपुर तहसील में ये स्थित है। ठीक, और 54 मीटर ऊंचा और लंबा जो है 514 मीटर ये बांध यहाँ पे बनाया गया है। 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश राजस्थान की यहाँ पे 50-50 की भागीदारी है। 50-50 मतलब आधा आधा यहाँ पे भागीदार है दोनों। फिर दूसरा देखते हैं राणा प्रताप। तो राणा प्रताप सागर जो है यह परियोजना दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में इसको जो है निर्मित किया गया है। 1143 मीटर ऊंचा और 1143 मीटर लंबा और 54 मीटर ऊंचा इसमें जो है बांध बनाया गया है। और राजस्थान में सिंचाई की जाती है। 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। और उत्पादित विद्युत का 50-50 जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसमें भी देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं जवाहर सागर की। तो ये भी चंबल नदी पर बनाया गया है राजस्थान की कोटा में। और 99 मेगावाट यहाँ पे जो है विद्युत उत्पादन की जाती है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो है 50-50 की भागीदारी, यानी कि तीनों परियोजना में मध्य प्रदेश और राजस्थान की 50-50 की भागीदारी देखने को मिलती है। कुछ और अन्य देख लेते हैं, जैसे राजघाट परियोजना हमको देखने को मिलती है, जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी बोला जाता है। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर के अंतर्गत जो है आपको देखने को मिलेगा बेतवा नदी में। ठीक है, बेतवा नदी में देखने को मिलेगी। और मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश और प्लस उत्तर प्रदेश दोनों का जो है संयुक्त परियोजना इसको बोला जाता है। 45 मेगावाट इसमें विद्युत उत्पादन किया जाता है। और इस उत्तर प्रदेश इस परियोजना का जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश द्वारा 1953 में यहाँ पे अनुबंध द्वारा बेतवा पर माता टीला बांध से मध्य प्रदेश में एक नहर का निर्माण किया गया। ठीक है, और इसमें दतिया, ग्वालियर और भिंड की लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। दूसरा देखते हैं बाण सागर परियोजना। ये आपको देखने मिलेगी सोन नदी पर, और ये शहडोल जिले में। ठीक है, सोन नदी पर ये शहडोल जिले में देखने को मिलेगी सोन। और सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, नीचे से आती हुई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों, मध्य प्रदेश भी इसमें,
उत्तर प्रदेश भी है और बिहार भी, तीनों की संयुक्त परियोजना इसको बोला जाता है। उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था और 435 मेगावाट यहाँ पे विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। फिर हलाली परियोजना की बात करें जिसे सम्राट अशोक सागर परियोजना भी बोला जाता है, और ये जो है आपको देखने को मिलेगा ये रायसेन जिले में, ठीक है, रायसेन जिले में देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पे है? बेतवा की सहायक नदी है जिसका नाम है हलाली, ठीक है, बेतवा की सहायक नदी हलाली पर ये जो है स्थित है, और इसके अंतर्गत जो है विदिशा व रायसेन जिले में सिंचाई की जाती है। साथ ही कुछ नदी जोड़ो परियोजना भी हम देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नदी जोड़ो परियोजना, एक तो केन बेतवा नदी को आपस में जोड़ा जा रहा है। अब नदी को क्यों जोड़ा जाता है? एक नदी में पानी कम हो जाता है, दूसरी नदी के पानी को उसमें लाकर जो है उसकी पूर्ति की जाती है ताकि सिंचाई में सहायक हो सके, पानी की कमी को दूर किया जा सके। तो इसलिए भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना जो है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत जो है छतरपुर के दोधन नामक स्थान पर बांध बनाया जा रहा है जिसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है और केंद्र सरकार भी इसमें, तीनों के द्वारा सहयोग यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है, मतलब जो खर्च है उसका वहन किया जा रहा है। परियोजना के पूर्ण होने से मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड अंचल की जो धरती है, मतलब जो भूमि, उसको यहाँ पर सिंचाई में सहायता मिलेगी। छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, रायसेन, सागर एवं जो विदिशा जिला है वो काफ़ी लाभान्वित होंगे। दूसरी जो नदी जोड़ो परियोजना है नर्मदा छिपरा नदी जोड़ो परियोजना है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो NWDA, जिसका मतलब होता है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, इसके द्वारा देश की जो है ये नर्मदा और छिपरा दोनों को यहाँ पे, मतलब इसके अंतर्गत तो बहुत सारी नदियों को जोड़ने का टारगेट रखा गया है, परंतु हम बात करें नर्मदा छिपरा की तो ये उसी के अंतर्गत एक नर्मदा छिपरा जोड़ो परियोजना है जिसे वर्तमान में नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और इस परियोजना की आधारशिला लाल कृष्ण आडवाणी जो उस उप प्रधानमंत्री थे। अब आपको ध्यान में रखना होगा उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है, और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और लास्ट वाले यानी 7वें नंबर के जो उप प्रधानमंत्री थे माननीय लाल कृष्ण आडवाणी। तो आप देख सकते हैं टोटल 7 उप प्रधानमंत्री आपको देखने मिलेगा। इन्होंने 2012 में जो है इसको राजधानी इंदौर के उज्जैनी ग्राम के समीप यहाँ पे इसकी आधारशिला रखी, और इस परियोजना के अंतर्गत खरगोन जिले के बड़बाहा तहसील के सिसरिया गांव में नर्मदा का पानी पाइपलाइन के जरिए इंदौर के जिले उज्जैनी ग्राम में लाकर छिपरा नदी में मिलाया जाएगा। और इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लंबाई आपको 49 किलोमीटर देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कुछ संयुक्त परियोजनाएं और कुछ भागीदार राज्य है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सरदार सरोवर बांध में कौन कौन से राज्य भागीदार है? मध्य प्रदेश भी है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है और राजस्थान भी। मुख्य रूप से आपको 3 देखने को मिलेंगे, परंतु यहाँ पे हम देख सकते हैं उत्पादित जो भी, मतलब ये चारों जो है यहाँ पे इसकी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। फिर बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। अब सरदार सरोवर आपको किस नदी पर देखने को मिलेगा? नर्मदा। कुछ मैं बता देता हूँ, कुछ आप बताइए, ठीक है, आपका जो है क्वेश्चन रहेगा कमेंट बॉक्स के लिए। बाणसागर परियोजना आपको कहाँ देखने को मिलेगी? सोन नदी पर, ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना आपको देखने को मिलेगी, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इसमें भागीदार रहेंगे। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जिसका मैं नहीं बता रहा हूँ कौन सी नदी है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। केन परियोजना, ये तो केन नदी पर ही होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पेंच परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बाघ परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, 50-50 के भागीदार रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो सिंचाई परियोजना है वो अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं मोहनपुरा जो परियोजना है वो आपको जिला याद रहना है कि ये कहाँ पे है, ये रायगढ़ जिले में है, ठीक है, रायगढ़ जिले में है ये परियोजना। उसके अलावा कुंडलिया परियोजना की बात करें तो ये कहाँ पे है? आगर मालवा और राजगढ़ जो जिला है उसमें देखने को मिलेगी। बीना परियोजना की बात करें तो ये सागर और विदिशा में देखने मिलेगी। बंडा परियोजना आपको सागर जिले में देखने मिलेगी। पेंच बेपरदन परियोजना आपको कहाँ देखने को मिलेगी? सिवनी छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलेगी। उसके अलावा पार्वती जो बृहद परियोजना है वो राजगढ़, सीहोर और भोपाल जिलों में देखने को मिलेगी। बाण सुजारा की अगर बात करें तो ये जो है आपको टीकमगढ़ जिले में देखने को मिलेगी। शामगढ़ सिंचाई परियोजना ये आपको मंदसौर जिले में देखने को मिलेगी। सुठलिया सिंचाई परियोजना आपको राजगढ़ जिले में, और उसके बाद गठोट जो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है वो आपको मंदसौर जिले में देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम बात करें सिंचाई की अब तक की कुछ उपलब्धियों की तो 2020 की बात कर लेते हैं। 2020 में जो है कुल 40.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं विकसित की गई है, ठीक है, जिसमें से 19 बृहद है, 97 मध्यम है, ठीक है,
और यहाँ पे जो 5,344 लघु सिंचाई परियोजना कारण जो इनका कार्य जो है पूर्ण हो चुका है। साथ ही अगर देखें तो यहाँ देखिए 27 बृहद, 47 मध्यम और 287 लघु सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन है। मतलब अगले जो 5 साल है उसमें ही इनको जो है निर्माण कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें तो यहाँ पे इसमें जो है मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया एवं सिंगरौली जिलों में 1707 करोड़ की लागत से 24,364 भूजल जो संरचना उसके निर्माण से सीमांत एवं लघु किसानों की 62,133 हेक्टेयर भूमि सिंचाई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन की, जो हमने पढ़े हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं ताकि हमारा जो है कंप्लीट रूप से यहाँ पे कवर हो जाए ये टॉपिक नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। तो हमने अभी बहुत सारे बांध देखे, जैसे देखिए बरगी बांध भी नर्मदा पर है, ओंकारेश्वर भी नर्मदा पर है, इंदिरा सागर भी, और इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो हमने देखे थे बाण सागर आपको देखने को मिलेगा सोन नदी पर, और सोन नदी पर ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये शहडोल जिले में देखने को मिलेगा। तो ये आपको हमने जब पढ़ ली है तो आपको क्वेश्चन फटाफट बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख भी सकते, देखिए सोन नदी पर बाण सागर परियोजना, जबकि नर्मदा नदी पर ये देखिए यहाँ पे पूरब से पश्चिम की ओर ये जा रही है, और ये कहाँ जाकर मिली है, ये जाकर मिली है गंगा नदी में। ठीक है, याद रखिए इसको। राजघाट जो परियोजना है किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो राजघाट परियोजना आपको देखने को मिलेगा ये है बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। ये भी हमने पढ़े थे, तो राइट आंसर हमारा ये वाला होगा। तो देखिए ये देखिए राजघाट परियोजना आपको देखने को मिलेगा बेतवा नदी पर। ठीक है, और बेतवा नदी जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है, और ये कहाँ बनाया गया है, ये गुजरात में बनाया गया है। और इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से राज्य है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश है, प्लस आप देख सकते हैं गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, और प्लस राजस्थान। ये 4 राज्यों को इसकी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं जब ये आगे जाती है तो सरदार सरोवर बांध आपको यहाँ गुजरात में देखने को मिलता है। हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो हलाली नहर आपको देखने को मिलेगा, ये जो है बेतवा नदी की सहायक नदी जो है हलाली, उस पर ये बनाया गया है। ठीक है, बांध हलाली जो परियोजना उसके अंतर्गत ये नहर निकाली गई, और ये रायसेन में देखने को मिलेगा, और विदिशा भी इसमें जो है लाभदायक होता है। ठीक है, तो हलाली परियोजना सम्राट सागर भी उसको बोला जाता है। तो यहाँ देखिए विदिशा और रायसेन दोनों जिले को सिंचाई सुविधा यहाँ पे मिलेगी, और ये बेतवा की सहायक नदी है हलाली, इस पर बनाया गया है रायसेन जिले में। चंबल नदी पर निम्न में से कौन से बांध का निर्माण हुआ है। चंबल नदी पर जो है हम देख सकते हैं, देखिए कोलार बांध तो कोलार नदी पर है, राजघाट आपका देखने को मिलेगा बेतवा नदी पर, केरवा आपको भोपाल के अंतर्गत केरवा नदी पर। ठीक है, गांधी सागर बांध आपको मिलेगा चंबल पर, और इसके अलावा 2 और बांध मिलते हैं। ठीक है, तो जवाहर सागर और एक और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए एक गांधी सागर बांध होता है जो कि मंदसौर में है, एक जवाहर सागर, और तीसरा नंबर का आपको बताना जो कि राजस्थान में ही है। तो 3 यहाँ पे मुख्य रूप से परियोजना देखने को मिलती है चंबल में, जिसके अंतर्गत 50-50 की भागीदारी है मध्य प्रदेश और राजस्थान की। बावनथड़ी सिंचाई परियोजना किन राज्यों के संयुक्त परियोजना है। तो बावनथड़ी आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, अभी हमने देखे थे संयुक्त परियोजना। नर्मदा मालवा लिंक गंभीर लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब लागू किया गया है। तो ये लागू किया गया है यहाँ पे 17 जून 2014 को। तो आप देख भी सकते हैं, देखिए इसको देखिए नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना को NMGLP इसको शॉर्ट में बोला जाता है, और इसका उद्घाटन उस समय मतलब देखिए अभी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, पर उस समय इन्होंने ही इसकी जो है इनकी अध्यक्षता में इसका उद्घाटन किया गया था। तो और इसकी मंजूरी दी गई थी इस परियोजना की उद्घाटन की। और इसके अलावा 2143 करोड़ रुपए की राशि NLMGP यानी कि नर्मदा मालवा लिंक परियोजना नदी जोड़ो परियोजना के लिए स्वीकृत की गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन जिलों में 158 गाँवों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, और यह जो देश की 50,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन सी मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो ये देख सकते हैं हम, देखिए नर्मदा घाटी परियोजना। तो मध्य प्रदेश और गुजरात, क्योंकि नदी हमारी जो नर्मदा है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात तक जाती है, गुजरात से होकर कहाँ जाती है, अरब सागर में। तो देखिए नर्मदा घाटी परियोजना जो है या तो कुछ उसके जो परियोजना है मध्य प्रदेश में है या फिर गुजरात में है, तो इसलिए गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नर्मदा घाटी है। सोन नदी के ऊपर कौन सी परियोजना और किस जगह पर विकसित की गई है। सोन नदी पर आप देख सकते हैं, देखिए बाण सागर परियोजना अभी हमने देखे थे, और ये कहाँ पे है, शहडोल जिले में है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए सोन नदी कहाँ से निकली है, अमरकंटक से निकली है जहाँ से नर्मदा निकली है, और ये शहडोल जिले में बाण सागर बनाई गई है। ठीक है,
इंदिरा सागर बांध ब्लैंक वर्ष में जो है चालू किया गया है, तो ये जो है 2005 में। ठीक है, तो अभी हम देख भी सकते हैं, इसके अंतर्गत हमने देखे थे, ये जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था 23 अक्टूबर 1984 को। 87 में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पुनासा बांध इसके अंतर्गत बनाया गया है, और सबसे बड़ा जलाशय भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है ये, 92 मीटर। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन है, मतलब कार्य प्रारंभ इसका 2005 में मार्च में कर लिया गया, और 8 इकाइयाँ यहाँ पे देखने को मिलेगी 125 मेगावाट की। भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन जो स्थल है वो क्या है, तो अभी मैंने बताया था भोपाल के अंतर्गत केरवा बांध है, तो ये केरवा बांध यहाँ पे देखने को मिलेगा केरवा नदी पर। मध्य प्रदेश का कौन सा बांध भारत में सबसे बड़ा जलाशय रखता है, तो अभी हमने देखे थे इंदिरा सागर बांध। ठीक है, किस जिले में वैनगंगा नहर है, तो ये बालाघाट में है। रातापानी बांध खालिस्तान में स्थित है, तो रायसेन जिले में है। इसके अलावा तवा जलाशय निम्न में से किसके बीच बसा हुआ है, तो अभी हमने देखे थे 2 राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, एक तो था राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्यारण्य था, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य की सीमा बनाता है ये कौन, तवा जलाशय। तो आप देख भी सकते हैं ये दोनों। ठीक है, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा नर्मदा नदी पर नहीं है, तो ये जो है कोयना विद्युत परियोजना यहाँ पे नहीं है। बाकी नर्मदा पर इंदिरा सागर भी है, महेश्वर भी है, और सरदार सरोवर भी है। राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है, तो राणा प्रताप सागर आपको चंबल नदी पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था, तो आपको आंसर मिल गया यहाँ पे। एक तो गांधी सागर बांध है, कहाँ पे, चंबल नदी पर। एक जो है जवाहर सागर है, और तीसरा आपको राणा प्रताप सागर देखने को मिलेगा। ये 3 परियोजना आपको कहाँ देखने को मिलेगी, चंबल नदी पर। और 50-50 की भागीदारी है मध्य प्रदेश और राजस्थान की। बारना बांध कहाँ स्थित है, तो बारना बांध आपको देखने में मिलेगा रायसेन जिले में स्थित है। इंदिरा सागर मूल रूप से एक खालिस्तान परियोजना है। तो इंदिरा सागर क्या है, देखिए, इंदिरा सागर से ऊर्जा भी प्राप्त हो जाती है, सिंचाई भी, यानी विद्युत बनाई जाती है, सिंचाई भी की जाती है, पर्यटन स्थल के लिए भी, मछली पालन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती है। तो एक से अधिक उद्देश्य है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये बहुउद्देशीय परियोजना देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जल ग्रहण मिशन वाटरशेड मिशन है, तो कौन सा है, राजीव गांधी वाटरशेड मिशन है। मणिखेड़ा बांध खालिस्तान के ऊपर बना है, तो ये कहाँ बना है, सिंध नदी पर बना हुआ है। NWDPR इसका मतलब होता है, N का मतलब होता है नर्मदा, W का मतलब होता है वाटर, D का मतलब होता है डेवलपमेंट, P का मतलब होता है प्रोजेक्ट, और R का मतलब होता है रेगुलेशन। मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में नाम अगर देखें तो नर्मदा जल विकास परियोजना विनियमन। तो ये इसका राइट आंसर है, इसका पूरा नाम पूछा गया था। संजय सरोवर योजना किस नदी से संबंधित है, तो ये जो है वैनगंगा नदी से संबंधित है। तवा नहर निम्न में से किस जिले में है, तो ये होशंगाबाद में है। ठीक है, अभी हमने पीछे देखे थे। मध्य प्रदेश की किस नदी पर सबसे अधिक संख्या में परियोजना है, तो ये नर्मदा पर है। ठीक है, गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो ये मंदसौर जिले में चंबल नदी पर हुआ है। राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो राजघाट जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त भागीदारी इसमें देखने को मिलती है। नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था 2000 में। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहला जल अभिषेक अभियान कब शुरू किया गया, तो ये 2006 में शुरू किया गया। मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को संयुक्त चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, तो ये जोवट परियोजना को इसके नाम से जाना जाता है। जून 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में यहाँ पे आई, तो ये आई है राजगढ़ में। ठीक है, राजगढ़ आप देख सकते हैं। इसके बाद है चंबल नहर सिंचाई परियोजना खालिस्तान यानी कि संबंधित है, किससे संबंधित है चंबल नहर सिंचाई परियोजना, यमुना बेसिन से, क्योंकि यमुना में जाकर ये मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। जवाहर सागर विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो बार बार हमने देख लिए, देखिए चंबल नदी पर है। तो ये तो थे हमारे क्या नदी घाटी परियोजना, उसका ओवरव्यू हमने देखे, और इसके अलावा कुछ हमने जो है कुछ क्विज को हल किया जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए और कुछ संभावित क्विज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आप थोड़ा एक्टिव रहा करिए, तो मुझे भी एक्टिव रहने में काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा। इसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ आपके लिए, जैसे ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इसके कंप्लीट जो ट्यूटोरियल वो लेकर आने वाला हूँ मैं, क्रैश कोर्स और साथ में फुल कोर्स भी। ठीक है, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, काफ़ी अच्छे से उसमें जो है लेक्चर आएंगे वो मैप के साथ में, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा कंप्यूटर के भी ट्यूटोरियल आते रहते हैं, तो कंप्यूटर के ट्यूटोरियल आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको भी देख लिया करो। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा।